25 का त्रिभुज ए बी सी में बी तथा सी के अंतः समद्विभाजक पी पर तथा बाह्य समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। तो सबसे पहले एक आपको त्रिभुज बनाना होगा। चलिए यह आपका एक त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज का अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक क्या क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका ए बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है कि एंगल बी और सी का अंतः समद्विभाजक, तो अंतः समद्विभाजक मतलब इस तरह से कुछ है ना, एंगल ए का समद्विभाजक ये, बी का समद्विभाजक ये हो गया, उसी तरह से यहाँ एंगल सी का समद्विभाजक ये हो गया। अंतः समद्विभाजक यानी कि इनके अंतः कोणों का समद्विभाजक हो गया। ठीक, और वो कहाँ पे मिल रहा है, तो ये बिंदु पी पर मिल रहा है। अब बात करें बाह्य समद्विभाजक। बाह्य समद्विभाजक का मतलब जब इसको इस भुजा को बढ़ाइएगा ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कुछ इस भुजा को बढ़ाइएगा, ठीक है ना, इसकी भुजा को आगे की तरफ बढ़ाए और इधर भी उसी तरह से यहाँ भुजा को बढ़ाए, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ना, ये बाह्य कोण कहलाएंगे। और इनका समद्विभाजक देखिए, अब इन कोणों का समद्विभाजक, तो ये जो बाह्य कोण बना रहे हैं, चलिए इसका ये सब बिंदु का कुछ नाम देते हैं। यहाँ से जब इधर बाहर की तरफ बढ़ाए हैं तो इसका कुछ नाम देते हैं। यहाँ पे दे दीजिए आप x और यहाँ दे दीजिए y, और इनका समद्विभाजक वही बाह्य समद्विभाजक होगा, यानी कि इनके बाह्य कोण जो दोनों के द्वारा बन रहे हैं, इनका समद्विभाजक यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करा, तो ये Q पर, ये Q पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो आपको क्या दिखाना है, तो एंगल बी पी सी यानी कि ये वाला कोण, और दूसरा कोण एंगल बी क्यू सी यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, ये साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल बी तथा एंगल सी के अंतः समद्विभाजक, समद्विभाजक P पर तथा बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक Q पर मिलते हैं। ठीक है, P तथा Q पर ये मिल रहे हैं क्रमशः। चलिए, तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है आपको कि एंगल बी पी सी और प्लस एंगल बी क्यू सी बराबर जो होगा ना आपका 180 डिग्री होगा, ये आपको दिखाना है, यानी कि इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। चलिए समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये जो है ना, इसका प्रमाण देखिए किस तरह से प्रमाण इसका करते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ना, एक से आपको रेखा दिख रही है ना सीधी, इसी को ना बढ़ाए, भी कोई ना आगे तक बढ़ाए हैं तो ये बना है, तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, समझ रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि एंगल बी का बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक, समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक बी एक्स है, बी क्यू है, बी क्यू है, तथा अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक क्या है, तो ये बीपी है, बीपी है। तो यहाँ से ये एक को लिया है, उधर का नहीं लिया है, यहाँ दोनों एक साथ दिया है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि एंगल बी का बाह्य समद्विभाजक ये है और अंतः समद्विभाजक ये है। ठीक, अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एंगल पी बी सी जो होगा ना, एंगल पी बी सी वो हाफ होगा एंगल किसके, ए बी सी के, या यूं कहिए तो टू एंगल पी बी सी, टू एंगल पी बी सी यानी कि ये दो जाके इसमें गुना कर गया, बराबर होगा एंगल ए बी सी के। ठीक है, अंतः समद्विभाजक है इसलिए ये इसको दो बराबर भागों में बांटा ना, इसलिए ऐसा हो गया। उसी तरह ये बी क्यू जब बाह्य समद्विभाजक है तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, ये दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, तो क्यू बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल एक्स बी सी। देखिए क्यू बी सी जो होगा एक्स बी सी का हाफ होगा। ठीक है, यानी कि आप चाहे तो ये दो ले जाकर उसमें गुना कर सकते हैं, तो एंगल हो जाएगा टू एंगल क्यू बी सी बराबर एंगल
एक्स बी सी, इतना समझे। चलिए अब इस फिगर में देखिए, यहाँ नीचे देखते हैं। चलिए यहाँ जो एंगल ए बी सी और प्लस एंगल एक्स बी सी की बात कर रहे हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। ठीक है, ये रैखिक युग्म से इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ए बी सी यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और एक्स बी सी यानी कि ये से यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो अब ये जो है ए बी सी बराबर है यहाँ पे किसके, तो 2 एंगल पी बी सी के, है ना। और एक्स बी सी किसके बराबर है, तो 2 एंगल क्यू बी सी के बराबर में 180 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एंगल पी बी सी, है ना, और प्लस एंगल क्यू बी सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये 2 एंगल, यहाँ देखिए पी बी सी यानी कि ये वाला आधा, है ना, और ये क्यू बी सी यानी ये वाला, तो ये दोनों मिलके ये पूरा एंगल हो जाएगा ना। कौन सा एंगल हो जाएगा, तो पी बी क्यू बराबर 180 डिग्री। अब दो को उधर भाग में ले जाएंगे तो एंगल पी बी क्यू बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। तो जब ये वाला 90 हो गया यहाँ से यहाँ, तो उसी प्रकार ये भी आप 90 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, क्योंकि फिर उसको निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार एंगल पी सी क्यू बराबर 90 डिग्री। अब देखिए आपको जो सम निकालना है ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल दोनों का योग निकालना है। तो ये तो एक चतुर्भुज बन रहा है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब उसी चतुर्भुज के माध्यम से बनाते हैं। चलिए तो एंगल बी पी सी प्लस एंगल, यानी बी पी सी मतलब ये वाला, फिर अब इसका एंगल पी सी क्यू प्लस एंगल बी क्यू सी प्लस एंगल पी बी क्यू बराबर 360 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आपके पास बी पी सी ये तो रखना है, ठीक। अच्छा पी सी क्यू यहाँ देखिए 90 है, चलिए, और प्लस एंगल बी क्यू सी ये तो रहने देंगे ऐसे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका देखिए, है ना, पी बी क्यू का वैल्यू 90। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 हो जाएगा ना, 90 तो एंगल बी पी सी और प्लस एंगल बी क्यू सी ये दोनों 90 180 जाकर 360 में से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो यही आपको साबित करना था कि एंगल बी पी सी और प्लस एंगल बी क्यू सी दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाए, ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए ना। चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर